एक मर्तबा एक फकीर किसी मैदान से गुजर रहा था। उसे दो सौदागर नजर आ गए। भाइयों, क्या आप लोगों का ऊंट खो गया है? हाँ फकीर बाबा, हमारा ऊंट खो गया है। काना तो नहीं था और दाएं पैर से लंगड़ा तो नहीं था। हाँ फकीर बाबा, वो लंगड़ा भी था और काना भी था, लेकिन हमारा ऊंट है कहाँ? आगे वाला दांत टूटा हुआ तो नहीं था। एक तरफ शहद और दूसरे तरफ गंदम की बोरी लदी हुई थी। फकीर बाबा, हमें जल्दी से अपने ऊंट के पास ले जाएं, वो कहाँ है? अगर सच पूछो तो ना मैंने तुम्हारे ऊंट को देखा है और ना उसके बारे कुछ सुना है। मैं तो अभी तुम दोनों से सुन रहा हूं कि ऊंट खो गया है। फकीर बाबा झूठ बोल रहा है, उसको धमकियां देते हैं, डर जाएगा। इसी ऊंट पर दूसरे सामान के साथ हमारे जवाहरात भी रखे हुए हैं। अगर नहीं बताओगे तो हम तुम्हें कैद कर लेंगे। और भाई, मुझे धमकियां ना दे, मैंने तुम्हारा ऊंट नहीं देखा। इस पर सौदागर फकीर बाबा को पकड़कर मलाइका के पास ले गए और मलाइका को सारी बात बता दी। फकीर बाबा, जब आपने ऊंट देखा ही नहीं तो आप ऊंट के बारे में इतनी सही बातें क्यों कर रहे हो? मलाइका जी, आप भी मेरी बातें सुनकर जरूर शक में मुब्तला होंगे, लेकिन मैं एक बुजुर्ग आदमी हूं, झूठ नहीं बोलता। मैं आपको हकीकत बताता हूं। मलाइका जी, जब भी मैं घर से निकलता हूं, मैं अपनी आंखें खोली रखता हूं। आज मैं एक जगह से गुजरा तो मैं देखा कि एक ऊंट के पैरों के निशान तो मौजूद हैं, लेकिन कैसी आदमी के पैरों के निशान मौजूद नहीं है, जिससे मैं समझ गया कि ऊंट रस्सी तोड़कर भागा है। फिर देखा तो ऊंट के एक पांव के निशान थे ही नहीं। मलाइका जी, उससे मालूम हुआ कि ऊंट लंगड़ा है। फिर क्या देखता हूं कि रास्ते के एक तरफ घास चरने के निशान हैं, जिससे मालूम होता था कि वो काना भी है। दानत के टूटा होने का इल्म इस तरह हुआ कि इसने जिस पौधे को खाने की कोशिश की थी, इसके कुछ पत्ते बाकी रह गए थे। और सामान का पता उस तरह चला कि एक तरफ चिवंटियों की आमदोरफत थी, जिससे मालूम हुआ कि एक इनाज है, और दूसरी तरफ शहद की मक्खियां थीं, जिससे मालूम हुआ कि वहां शहद जरूर होगा। मलाइका ये बात सुनकर दंग रह गई। मलाइका ने फकीर को शाबाश दी। फकीर बाबा, आप बहुत नेक और अच्छे इंसान लग रहे हैं। हम आप पर भरोसा करते हैं। इन दो ताजरों को रास्ता बता दें ताकि ये गरीब भी अपने ऊंट के पास चले जाएं। फकीर बाबा ने ताजरों को रास्ता बता दिया। सौदागर भी फकीर बाबा के बताए हुए रास्ते पर चले गए और उन्हें अपना खोया हुआ ऊंट मिल गया। उन्होंने फकीर बाबा को ढेर सारा इनाम दे दिया।